नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर जिले के तोकापाल, दरभा और बास्तानार ब्लॉक में सैकड़ों एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लोगों ने संविधान में मिले अधिकारों का हवाला देते हुए ऐलान किया है कि अब शासन, प्रशासन और नियंत्रण ग्राम सभा के हाथों में होगा। इस घोषणा के साथ ही लोगों ने बास्तानार ब्लॉक के किलेपाल और तरंगुर चौक में पत्थलगड़ी के बोर्ड भी स्थापित किए हैं। ये फैसला अंबेडकर जयंती के दिन लिया गया, जब क्षेत्र के लोग बुरंगपाल में बने संवैधानिक गुड़ी यानी संविधान मंदिर में इकट्ठा हुए। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेसा कानून के निर्माता माने जाने वाले पूर्व कलेक्टर बीडी शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। रैली में मौजूद सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मोसू पोयाम, महारा समाज के सुंदर सोढ़ी, महिला प्रभाग अध्यक्ष रुक्मणी कर्मा, जनपद उपाध्यक्ष विनोद कोहड़ाम सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। रुक्मणी कर्मा ने कहा कि संविधान ने आदिवासी समाज को कई अधिकार दिए हैं और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोच्च होती है। इसी आधार पर अब ग्राम सभा ही शासन और प्रशासन का काम देखेगी। क्या है पत्थलगड़ी? देश के कई आदिवासी इलाकों में पत्थलगड़ी की एक पारंपरिक परंपरा रही है, जिसमें गांव की सीमा या कब्रगाह पर बड़े बड़े पत्थर गाड़कर गांव के नियम, कानून या संदेशों को लिखा जाता है। यह तरीका समुदाय की एकजुटता और अधिकारों को जताने का एक तरीका रहा है। जब संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी इलाकों को विशेष अधिकार मिलने लगे और पंचायतों को मजबूत किया गया, तब बस्तर जैसे क्षेत्रों में मावा नाटे, मावा राज यानी हमारा गांव हमारा शासन जैसे अभियान भी शुरू हुए। इसके बाद कई जगहों पर गांव की ग्राम सभा के अधिकार भी पत्थरों पर लिखकर गाड़े जाने लगे, जिससे उनका ऐलान और भी मजबूत हो सके। ये परंपरा पाषाण काल से चली आ रही है और इसमें मृतकों की स्मृति, खगोल ज्ञान, बसाहट की जानकारी और सामाजिक नियमों को सार्वजनिक किया जाता है। विशेष रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोगों ने इन पत्थरों पर भारत के संविधान, 5वीं अनुसूची और पेसा कानून से जुड़े प्रावधानों को अंकित करना शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था गांव के लोगों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना, ताकि वे अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा कर सकें। पेसा कानून 1996 के तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनती है और इसे स्थानीय सरकार जैसा दर्जा दिया गया है। इस कानून के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी अधिकारी, बाहरी व्यक्ति या खनन कंपनी गांव में प्रवेश या कार्य नहीं कर सकती। जब लोगों ने इन प्रावधानों को पत्थरों पर लिखकर गांव की सीमाओं पर स्थापित किया, तो ये केवल प्रतीकात्मक नहीं रहा, बल्कि एक सशक्त और शांतिपूर्ण आंदोलन बन गया। पत्थलगड़ी आंदोलन के नेताओं का मानना है कि आदिवासी क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, इसलिए यहाँ संसद या विधानसभा के कानून सीधे लागू नहीं किए जा सकते। वे संविधान के अनुच्छेद 13(3) का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार रूढ़ी और परंपरा को विधिक मान्यता दी जा सकती है, पर इसकी सीमाएं संविधान द्वारा तय होती है। सुप्रीम कोर्ट भी ग्राम सभा को स्थानीय संस्कृति, संसाधनों और विश्वासों की सुरक्षा का अधिकार दे चुका है, जिससे यह अधिकार बनता है कि वे बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा सकें। आंदोलनकारी तर्क देते हैं कि जब सरकारी कार्यालयों या अपार्टमेंट्स में बिना अनुमति प्रवेश वर्जित हो सकता है, तो ग्राम सभा में क्यों नहीं? कुछ आंदोलनकारी पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फिर से लागू करने की भी मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कि भारत का संविधान लागू होते ही वह कानून निष्प्रभावी हो गया। किलेपाल में लगे बोर्ड में लिखा गया है कि यह क्षेत्र आदिवासी समुदाय की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत आता है। इसमें 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य का हवाला देते हुए कहा गया है कि ग्राम सभा को सामान्य परती जमीनों पर अधिकार है। साथ ही बताया गया है कि यह क्षेत्र स्वशासन के ग्राम समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तरह बस्तर में पहली बार पत्थलगड़ी जैसे पहल सामने आई है, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च सत्ता घोषित किया गया है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी प्रमुख
दीपक बैज ने कहा है कि आदिवासी वहां के संसाधनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना ही पेसा कानून का उद्देश्य है। वहाँ के लोगों ने बोर्ड लगा दिया है। देखिए, लगातार बस्तर के आदिवासी पेसा कानून, पेसा नियम को लेकर मांग करते रहे और हमारी सरकार में पेसा नियम एक्ट लागू किए, लेकिन इस सरकार ने उसको भी अनदेखा करने का काम कर रही है। 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहां पे ग्राम सभा मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने काम की ताकि कोई भी अगर बस्तर में उद्योग लगे, निजी उद्योग आए, तो ग्राम सभा के सहमति के बिना संभव नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए कहने के बस्तर के जनता जागरूक हो रही है, लेकिन 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अपने हक और अधिकार के लिए यहां की जनता लड़ रही है, खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ रही है, इससे सरकार से समझौता नहीं करेगी। वहीं जगदलपुर विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हालिया नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। नहीं, इस पर मेरा ये कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार प्रशासन मिलके इन सारी घटनाओं पर निश्चित रूप से और नियंत्रण की दृष्टि से आगे सोच विचार चल रहा होगा। और अभी आज मुख्यमंत्री जी बस्तर में, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी भी रहेंगे और मंत्री केदार कश्यप जी भी हैं। आज निश्चित रूप से इस पर कुछ बात करें। दीपक बैज ने कहा है कि सरकार विश्वास कम हुआ है आदिवासियों का, उनके हक छीने जा रहे हैं, इसलिए ऐसी शुरुआत हो रही है। नहीं, ये कहने का हक उनको नहीं है। अगर सरकार पर विश्वास कम होता तो जनपद, जिला, पंच, सरपंच, त्रिस्तरीय पंचायत को ले ले चुनाव, तो आप देखिए क्या रिजल्ट आया है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा रिजल्ट आया है। 89% से भी ज़्यादा हमारे सरपंच, पंच, जनपद, जिला पंचायत जीत के आए हैं, सदस्य और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसी प्रकार नगरीय निकाय क्षेत्र की बात कर लें तो नगर निगम में हमारे 10 के 10 महापौर जीत के आए। बड़ी संख्या में हमारे 89% हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जीत के आए, नगर पंचायत के अध्यक्ष जीत के आए, पार्षद जीत के आए। ये कब होता है? जब जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ता है। कांग्रेस से वैसे भी हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र देने का अधिकार जनता को है, ये प्रजातंत्र है। दीपक भाई भी समर्थन कर रहे हैं इसका। भाई, जिसका प्रजातंत्र में जो जनता चाहती वही होता है। जनता ने अपना विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजनाओं पर, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन पर, डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से विकास के काम तेजी के साथ इन 14 महीनों में, 1.25 साल में जनता तक पहुंचाने का काम किया है, हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उधर आज ही बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक लाइन के बयान से स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले पर सरकार का रुख क्या होगा। सर, बस्तर में पहली बार पत्थलगड़ी वाला मामला है किलेपाल में। देखिए, अभी हम लोग जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी जयंती मनाए हैं, कल ही मनाए हैं, तो यहाँ सबको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आदिवासियों का कहना। इससे पहले जशपुर जिले में कुछ साल पहले पत्थलगड़ी जैसे गतिविधियां सामने आई थी, जिनमें आदिवासी समुदाय के कुछ वर्गों ने ग्राम सभा की सर्वोच्चता पर बात करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था से अलग होने की आवाज उठाई थी। हालांकि ये आंदोलन व्यापक रूप से नहीं फैल सका और प्रशासन ने संवाद के जरिए स्थिति को संभाला, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान से स्पष्ट है कि इस बार इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। बस्तर में पत्थलगड़ी की ये पहल आदिवासी समाज के संवैधानिक समझ और अपनी परंपराओं के प्रति जागरूकता का प्रतीक माना जा सकता है, लेकिन अगर आदिवासी अपने रुख पर कायम रहते हैं और पत्थलगड़ी का ये आंदोलन और विस्तार पाता है तो सरकार से टकराव की स्थितियां भी
पैदा हो सकती हैं।